जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ है। ये हमला शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुआ है। इस बस में श्रद्धालु सवार थे। अंधाधुंध फायरिंग के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिस वजह से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 33 लोग घायल हैं। हालात को संभालने के लिए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी बस, श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस, और आतंकवादियों ने अंधाधुंध इस बस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर एक खाई में गिर गई। 9 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं और श्रद्धालुओं पर यह बड़ा हमला हुआ है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में ये बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है। घात लगाकर छिपे हुए आतंकियों ने एक बस पर हमला किया और इस बस में श्रद्धालु थे जो कि शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रहे थे। और जब आतंकवादियों ने बस पर यह हमला किया, उसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और एक खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। पंकज जी, क्या हुआ यहाँ पर, किस समय आप पहुंचे और क्या स्थिति थी उस समय? स्थिति की मैं बात करूंगा कि एक खौफनाक मंजर जो था वो यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे, और इसके बारे में बयां करना शब्दों में तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि एक यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं और जो हाहाकार यहाँ पे मचा हुआ था, बस पूरे तरीके से जो कि खाई में जा गिरी थी। और वहाँ पे करीबन हम खुद यहाँ पे पहुँचे हुए थे। हमने 9 के करीब जो डेड बॉडीज जो अपने हाथों से निकाल के जो है एम्बुलेंस तक पहुँचाई हैं। बिल्कुल कायराना हरकत की गई पाकिस्तान द्वारा। किस तरह की स्थिति थी जब आप पहुँचे? क्या जिस तरह से, मेरा नाम पंकज शर्मा है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहता है, उसी की कड़ी को लेकर आज जिस तरह से कायराना हरकत की, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बस जो है खाई में जाके गिरी है। उसका विशेष जो कारण रहा है वो सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ से मिलिटेंट अटैक किया। लगभग पुलिस ने भी 15 से 20 कोके जो है बरामद किए हैं। उसको जब ड्राइवर को उन्होंने हिट किया, ड्राइवर जो है गाड़ी जो अनकंट्रोल हो गई, अनकंट्रोल करके गाड़ी खाई में गिर गई। जहाँ से जो हमने अपने आंखों से देखा, 9 से 10 लोगों के बीच जो है वो हम लोग पूरी तरह से जुटे थे। हाँ, हम पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। 10 के आसपास लोग जो हैं वो मृत पाए गए, मौके पे ही मर गए। लेकिन उसके बाद जो 30 के आसपास जो है लोग इंजर्ड हैं, वो कुछ लोग जम्मू शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ रियासी में जो त्रियाड़ में गए हैं। तो देखिए, रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है, 33 लोग घायल हैं। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और हमारे संवाददाता रजत वोहरा भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, क्या जानकारी आ रही है इन आतंकवादियों के बारे में? कुछ पता चल पाया? क्या पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी उस इलाके में चला रखा है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, वहां उन्होंने शपथ ली और वहीं पर कायर पाकिस्तानी आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत कर रियासी के शिवखोड़ी के पास तरियाट इलाके में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानिकेनी से कहूँगा, अभी भी आप देखिए भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, CRPF के जवान जो है पूरी तरह से इस इलाके को घेरे हुए हैं। लगातार तेजी से आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकियों की संख्या हो सकती है, जो कि इन घने जंगल के इलाके में छुपे हुए थे और पूरी तरह से घात लगाकर आतंकियों ने
यहाँ पर हमला किया। ये मासूम निहत्थे श्रद्धालुओं पर हमला कर कर पाकिस्तान जो दोगली नीति है वो यहाँ पर अपनी दर्शाता है। साफ तौर पर हमने जिस तरह से पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेने से पहले उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान और चाइना ने जो संयुक्त स्टेटमेंट दी उसमें ये उन्होंने जरूर कहा कि हम वार्ता करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत के साथ अच्छे रिलेशन। पर उसी बीच जब इस तरह के हमले कायर पाकिस्तानी आतंकी करते हैं तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिखाता है, कितने बजे की घटना है और क्या सभी जो श्रद्धालु उसमें मौजूद थे, जो घायल थे, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है? तो देखिए यहाँ पर रियासी में जो ये आतंकी हमला हुआ इसमें 9 की मौत हुई है, 33 घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं से भरी ये बस थी जो कि शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। हमारे संवाददाता रजत बोहरा इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, आतंकियों की तलाश जारी है। 2 से 3 की संख्या में ये आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे और बस पर हमला किया, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और एक खाई में गिर गई और उसके बाद 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कायराना हरकत जो है वो की गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला जो है पाकिस्तान के पाले हुए कायर आतंकियों ने यहाँ पर किया है और मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ये एक यात्री बस पर जो हमला है वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें जानकारी के मुताबिक करीबन 40 से 50 लोग सवार थे और ये सभी जो यात्री हैं वो नॉन रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर के, यानी कि कुछ लोग यूपी के, राजस्थान के और दिल्ली के बताए जा रहे हैं। और इस टेररिस्ट अटैक में करीबन 9 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो अभी तक सामने आई है और उसके बाद से लेकर लगातार कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन सेना का यहां पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा पूरे इलाके को यहां पर घेर लिया गया है और लगातार जो आतंकियों की तलाश है वो जारी है। आपको बता दें कि करीबन 40 से 50 लोग इस गाड़ी में, जो बस में जो है वो सवार थे और एकाएक एम्बुश लगाकर आतंकियों ने यहां पर हमला किया। इस रियासी के शिवखोड़ी धाम के पास करीबन 4 किलोमीटर दूर इस इलाके में, जहां पर हाईवे पर ये बस जो है बताया जा रहा है कि ये कटरा से श्रद्धालुओं को लेकर निकली थी शिवखोड़ी धाम के लिए, जो बाबा भोले का दरबार है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और जैसे ही दर्शन करने के बाद ये वापस जा रही थी बस, तो घात लगाकर आतंकियों ने इस पर हमला किया है और उसके बाद से लेकर लगातार उन आतंकियों की तलाश के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर लगे हुए हैं। रजत, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो श्रद्धालु थे ये किस राज्य से थे और जो घायल श्रद्धालु, क्या उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है? उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको विशाल बता दें कि ये बस जो है वो कटरा से निकली थी और इसमें बताया ऐसा जा रहा है कि 50 से 60 श्रद्धालु थे जो कि कटरा दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी बाबा भोले के दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद जैसे ही वो यहाँ से रवाना होती है बस, करीबन 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और बताया ऐसा जा रहा है कि 33 श्रद्धालु इसमें जो है वो इंजर्ड हैं, जिन्हें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और नारायणा हॉस्पिटल कटरा में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 9 श्रद्धालुओं की यहाँ पर जो मृत्यु है वो हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो प्राइमा फेशियल जो जानकारी अभी तक हासिल हुई है ऑफिशियल्स के हवाले से, उन्होंने ये बताया है कि ये श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से नहीं थे, ये यूपी, इसके अलावा दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे। हालांकि इनकी शिनाख्त होना अभी ये जरूर है कि पाकिस्तान, बुखलाया पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति है उसे यहाँ पर खलल डाला जा सके और एक बार फिर से उसने यहाँ पर एक बड़ी कायराना हरकत जो है उसे यहाँ पर अंजाम दिया है। रजत, बिल्कुल, देखिए सवाल एक और आपसे ये है कि जो ये श्रद्धालु इस बस में थे, क्या ये एक ही ग्रुप के श्रद्धालु थे या फिर ये कोई जो सरकारी बस है वो इस रूट पर चलती थी? इस बारे में क्या जानकारी आपको अब तक मिल पा रही है? जी आपको बता दें कि ये रेगुलर जो गाड़ियां हैं वो चलती रहती हैं और कटरा से एक प्राइवेट बस जो है वो थी। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक बयान कोई भी सामने नहीं आया है कि क्या एक ही ग्रुप के ये लोग थे या फिर 2-3 अलग अलग ग्रुप्स के ये लोग थे, क्योंकि हमने देखा है कि माता रानी के दरबार में दर्शन करने के बाद लोग अमूमन श्रद्धालु जो हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी पहुंचते हैं और कुछ ही दिन बाद 29 जून को बाबा भोले की पवित्र अमरनाथ यात्रा भी जो है वो भी शुरू होने वाली है और उससे पहले आतंकी
आतंकी हमला कर पूरी बिल्कुल तरह से रजत, अपनी देखिए presence ये यहाँ पर एक दिखाना बड़ी चाहते हैं चुनौती ताकि सुरक्षा बलों के सामने है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के एलजी से हालात की पूरी जानकारी ली है और प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों की सहायता के निर्देश दिए हैं। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है, ये जम्मू कश्मीर के एलजी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी से फोन पर बातचीत कर हालात का जायजा लिया। जी न्यूज़।